Hi friends, this is Muhyiddin Shag and I welcome you to International Speakers Academy. I hope you all are doing well. In this video, we will learn today about causative verbs. What is causative verbs? How do we form a sentence out of causative verbs? And what is the meaning of causative verbs in Hindi? फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, उसे कब हम यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है और सेंटेंस को हम और कॉजेटिव वर्ब्स को हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आए, ताकि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए, अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर पाए, वोकैबुलरी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आई कीप अपलोडिंग every day so that you can improve your English language to the next level. You can improve your communication skills to the next level and you can become a powerful public speaker. So without further ado, let's get started. Causative verb make. ऐसे टोटल 5 causative verbs हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 causative verb के बारे में डिस्कस करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा। जो बाकी का जो 2 पॉजिटिव वर्ब है लेट और हेल बहुत ही इजी है, जिसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में वी विल टॉक अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ब्स, मेक, गेट एंड हैव। हाउ डू वी यूज देम इन सेंटेंसेस? जो मेक है वो पहला पॉजिटिव वर्ब है। अब मेक का यूज एज ए पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज करते हैं? इसको कॉजेटिव वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि यू कॉज समवन डू सम वर्क। आप खुद काम को नहीं करते हैं लेकिन आप किसी दूसरे से काम को करवाते हैं, इसलिए इसे कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। जब आप किसी दूसरे से कोई काम आप करवाएंगे तो आपके पास में 2 ऑप्शन होगा। पहला कि आप फोर्स करें किसी को काम करने के लिए, जबरदस्ती काम करवाएं, ज्यादा फोर्स करके काम करवाएं, या फिर दूसरा आप दूसरे को कन्विंस करके काम करवाएं। तो जो मेक का यूज होता है इसके अंदर में थोड़ा फोर्स है। जब आप फोर्स से किसी से कोई काम करवाते हैं तो वैसे सिचुएशन के अंदर में मेक का यूज होता है और आप किसी को कन्विंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं काम करने के लिए, तो उसके लिए हम गेट और हैव का यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको मेक के बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे मेक को हम पॉजिटिव वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। मेक का जो प्रॉपर वर्ब के अंदर में यूज होता है उसका मीनिंग बनाना होता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव वर्ब के अंदर उसको यूज करते हैं तो किसी से कोई काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझसे पैसा खर्च करवाया, मैंने राजू से होमवर्क लिखवाया। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर में हम मेक का यूज करेंगे अगर हमें फोर्स करके काम करवाना हो तो। इसका रूल क्या है? पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर मेक। यहाँ पे जो मेन वर्ब है ना, मेक है ये। तो अकॉर्डिंग टू टेंस मेक चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेक, अगर सब्जेक्ट ही शी है तो मेक्स हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में मेक मेड हो जाएगा और फ्यूचर में विल मेक। और इस तरह से आप ऑलरेडी सारे टेंस के रूल सीख चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू टेंस मेक चेंज होता रहेगा। फिर मेक के बाद में आपको डूअर को यूज करना है। डूअर क्या है? जिससे आप काम करवाएंगे, वो आ जाएगा। और फिर वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैंने राजू से कपड़ा धुलवाया। तो मैंने राजू से कपड़ा धुलवाया, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, आई। धुलवाया मैंने सिंपल पास्ट टेंस है तो मेक का मेड होगा। सो आई मेड, धोने वाला कौन है? राजू। सो आई मेड राजू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉश एंड देन ऑब्जेक्ट क्लोथ। सो आई मेड राजू वॉश क्लोथ्स, मैंने राजू से कपड़े धुलवाए।
इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। There are example sentences. Let's read out them in order to understand it much better. पहला सेंटेंस है he makes him clean the room. वो उससे रूम साफ करवाता है। He made me spend the money. ये पास्ट टेंस है इसलिए मेड का मेड हो गया। He made me spend the money. उसने मुझसे पैसा खर्च करवाया। He will make you fight with Ram. वो मुझे राम से लड़वाएगा। She made me steal your mobile. I didn't. उसने मुझसे तुम्हारा मोबाइल चोरी करवाया, मैंने नहीं किया। I didn't, मैंने नहीं किया। I made them do their homework. मैंने उनसे होमवर्क करवाया। इस तरह के सेंटेंस में आपको एक चीज याद रखना है, इसमें थोड़ा फोर्स होता है। आप किसी को फोर्स देके कोई काम करवाओ किसी से, तो वैसे सेंटेंस में आपको मेक का यूज करना है। और रूल्स लिखा हुआ याद, आप रूल को अच्छे से समझ लें। नोटबुक में आप रूल्स को नोट कीजिए और आप खुद भी एग्जाम्पल सेंटेंस को लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पहला पॉजिटिव वर्ब मेक था। जब आप किसी को थोड़ा फोर्स करके कोई काम करवाना हो तो यूज करेंगे। दूसरा पॉजिटिव वर्ब है गेट और हैव। जब गेट और हैव का आप यूज कब करेंगे? जब आपको किसी को कन्विंस करना है या परसुएट करना है, उस टाइम में, यानी ज्यादा फोर्स नहीं है, बस आप बोले आप कोई कर दे कन्विंस होकर, तो वैसी हालत में गेट और हैव का यूज करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द रूल। आपको रूल में थोड़े चेंजेस आपको ध्यान रखना है। जब आप गेट यूज करेंगे तो पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है गेट, और जिससे आप काम करवाएंगे वो आ जाएगा डूअर, और फिर आपको वर्ब से पहले टू लगाना है, ये याद रखना है। गेट जब आप यूज करेंगे तो वर्ब से पहले आपको टू लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको बोलना है मैं तुमसे रिज्यूमे लिखवाऊंगा, so I will get you to write the resume. इसी तरह से अगर आपको हैव यूज करना है तो हैव के साथ में आपको टू यूज नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर जिससे आप काम करवाएंगे वो डूअर आ जाएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे बोलना है इसमें तुम्हारा मोबाइल बनवा दूंगा। जैसे बोलना है मैं तुमसे लेटर पढ़वाऊंगा, सो आई विल हैव यू रीड द लेटर। सो आपको अच्छे से समझना है कि गेट और हैव का यूज आप जब करेंगे जब आपको किसी को कन्विंस या परसुएट करके काम करवाना हो उस टाइम में, और जब गेट यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको टू लगाना है, और जब आप हैव यूज करेंगे तो आपको टू नहीं लगाना है। Now let's read out the example sentences that will give you more clarity, that will help you to understand in much better way. So let's read the sentences. The first sentence, I get him to learn new skills. मैं उसे नए स्किल्स, स्किल मतलब हुनर, नए हुनर सिखवाता हूँ, मैं उसे नए हुनर सिखवाता हूँ। This is the simple present tense. He got me to write my resume. उसने मुझसे अपना रिज्यूमे लिखवाया। I will get you to do the assignment. मैं तुमसे असाइनमेंट करवाऊंगा। सो आपने देखा कि जब इसमें तीनों में गेट, गॉट, विल गेट का यूज हुआ है, इसलिए वर्ब से पहले टू है, राइट। अब हैव का एग्जांपल्स देखते हैं। I have him write the accounts. मैं उससे अकाउंट्स लिखवाता हूँ। हैव है इसलिए वर्ब से पहले टू नहीं लगा है। सो आई हैव हिम राइट द अकाउंट्स, मैं उससे अकाउंट लिखवाता हूँ। ही हैड मी पेड हिज बिल, उसने मुझसे अपना बिल पेड करवाया। आई विल हैव हिम हेल्प यू, मैं उससे तुम्हारी मदद करवाऊंगा, मैं उससे तुम्हारी मदद करवाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने 3 पॉजिटिव वर्ब सीखा है। पहला आपने सीखा मेक, जब आपको थोड़ा किसी को फोर्स करना हो कोई काम करवाने के लिए तो हम मेक का यूज करेंगे। जब आपको किसी को कन्विंस करना हो या परसुएट करना हो, राजी करना हो हल्के से,
वो राजी हो जाए काम करने के लिए, तो उस सूरत में आप गेट और हैव का यूज करेंगे। रूल पे ध्यान रखना है, जब आप गेट का यूज करेंगे तो आपको वर्ब से पहले टू लगाना है, और हैव का यूज करेंगे तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नाउ अब हम लोग इन तीनों जो अब पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे कि गेट और हैव को पैसिव वॉइस में कैसे यूज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है कि पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होगा, सिर्फ आप या फिर कोई भी काम करवाएगा, काम कौन करेगा वो सेंटेंस में नहीं होगा। तो उसका जो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, हम उसको पहले देखते हैं, यानी रूल को देखते हैं पॉजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट, राइट, यहाँ पे गेट और हैव का यूज होगा। सो पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, गेट और हैव, और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, गेट या हैव में से कोई भी यूज कर सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को पहले यूज करना है और वर्ब को लास्ट में यूज करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है गेट और हैव है, अकॉर्डिंग टू टेंस गेट और हैव चेंज होगा। प्रेजेंट में गेट और हैव होगा, पास्ट में अगर आपको यूज करना है तो गेट गॉट हो जाएगा, हैव हैड हो जाएगा, फ्यूचर में यूज करना है तो विल गेट और विल हैव हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से देता हूं और फिर वी विल रीड आउट द एग्जांपल सेंटेंसेस। आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर, मैं आपके मोबाइल को रिपेयर करवा दूंगा। आई विल हैव योर बाइक सोल्ड, मैं आपकी बाइक को बेचवा दूंगा। अगर पास्ट में यूज करना है, सो आई हैड माई हेयर कट yesterday, सो आई, अब मैंने हैव का इस्तेमाल किया तो पास्ट है इसलिए हैव हैड हो गया, और हेयर मैंने पहले यूज किया है, और कट यानी जो वर्ब है वो मैंने लास्ट यूज किया। तो कट का ऑल थ्री फॉर्म्स कट है, कट कट कट, तो इसलिए मैंने लास्ट में उसको यूज किया। सो आई हैड माई हेयर कट yesterday। इससे आपको बोलना है मैंने अपने कपड़े को इस्त्री करवा लिया। सो आई गॉट, आई मैंने सब्जेक्ट यूज किया आई, देन आई गॉट, ऑब्जेक्ट क्या है माई क्लोथ, सो आई गॉट माई क्लोथ्स आयरन्ड, आयरन इस्त्री करना, सो आई got my clothes ironed. So this is the rule. All right, now let's read out the example sentences. He gets his hair cut every month. Simple present tense, वो हर महीने अपने बाल कटवाता है। He got his car repaired yesterday. The simple past tense, he got his car repaired. उसने अपने कार को रिपेयर करवाया yesterday कल। I will get him beaten, मैं उसे मार खिलवाऊंगा। अब हैव का एग्जांपल देखते हैं। She had him defamed, उसने उसे बदनाम करवा दिया, खुद नहीं किया, करवा दिया। She had him defamed, उसने उसे बदनाम करवा दिया। They will have your house demolished, वो लोग आपके घर को तोड़वा देंगे। डेमोलिश मतलब कोई भी इमारत को, बिल्डिंग को तोड़ने को डेमोलिश कहते हैं। सो दे विल हैव योर हाउस डेमोलिश्ड, वो लोग तुम्हारे घर को तोड़वा देंगे। सो फ्रेंड्स, ये था पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे सिर्फ काम करवाना मुराद है, कौन करेगा वो सेंटेंस में नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्टिव वॉइस में मेक, गेट और हैव समझ चुके हैं, और पैसिव वॉइस में भी यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज गेट हैव। Nicely practice and understand the rules. Write down your own sentences, practice them. If you don't practice, you might understand, but while speaking, you are going to encounter lots of difficulties. After writing, if you practice the sentences, your tongue gets enough practice. So when you have to speak the sentences, your tongue will deliver it effortlessly. Thank you very much for watching this video. If you have any suggestions, if you want me to make any video of your choice, if you have any difficulties, you can write down in the comment. I will feel more than happy to make a video on that topic. Now I would like you to do three things. मैं चाहता हूं कि आप तीन चीज करें। Number one, if you have got some value from this video, like the video. Number two, share it with your friends, acquaintances, and family members. And number three, do subscribe our channel. Thank you.